हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है बेक विथ रज़िया पर। केक स्पंज की इस सीरीज़ में आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेकरी स्टाइल एगलेस चॉकलेट स्पंज। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बेकिंग शुरू करने से पहले हम केक टिन को ग्रीस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 पाउंड का केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच का टिन ले रही हूँ। तो इसे सबसे पहले हम तेल लगा के ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे नीचे इसके किनारे सब तरफ अच्छी तरह से तेल लगा लें और यहाँ पे इसे जस्ट मैं पीछे पलट रही हूँ और यहाँ पे एक बटर पेपर को इस तरह से आप रफली कट कर लें और इसे इस तरह से आप फोल्ड कर लें। और अब इसे इस तरह से एक ट्रायंगल की शक्ल देके और यहाँ पे इसकी टिप को सेंटर पे रख के इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इससे ये एकदम परफेक्ट शेप में कटता है, ये आप देखिए। तो अब इस कटे हुए बटर पेपर को इस तरह से टिन के अंदर डाल लें। ये आप देखिए, अब ये हमारा केक टिन ग्रीस हो चुका है। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं इन सबको छानेंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल के ऊपर छन्नी रख दें और इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। ग्राम्स में ये 125 ग्राम है, ठीक है। लेकिन हम ये चॉकलेट स्पंज बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 कप मैदे से हम 2 चम्मच मैदा निकाल लेंगे और उसकी जगह पे हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। तो इसे हम एक छन्नी में डाल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ चीनी डालेंगे, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल के हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम एक दूसरे गमले में जितना भी लिक्विड इंग्रेडिएंट है इन सबको डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मिठाई मेड, साथ ही हम इसमें आधा कप तेल डालेंगे। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका टेक्सचर ये आप देखिए बिल्कुल मिल्क मेड जैसा होना चाहिए। अब हम इसमें ½ कप पानी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस और साथ में हमने जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट जिसे हमने छान के रखा था इसे हम डालेंगे। तो जितना भी सूखा चीज़ जब आप इसमें ऐड कर रहे हो तो एक साथ में आपको नहीं डालना है भर भर के। आप इसे 2 से 3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे एक ही डायरेक्शन पे मिक्स करिए। अब आप देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम हमारा ग्रीस किया हुआ केक टिन लेंगे और इसमें तैयार किए हुए बैटर को डालेंगे। बैटर डालने के बाद इसे 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लें ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम केक हमें ओटीजी में बेक करना सिखाएं। तो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ ओटीजी में केक को किस तरह से बेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको अवन को प्रीहीट करना है। बैटर बनाने से पहले आप अवन को प्रीहीट कर लीजिए। तो प्रीहीट करने का क्या प्रोसेस है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर 180 रखिएगा और यहाँ पे फंक्शन बॉटम लाइन पे रखिएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे जो नीचे मार्क किया हुआ है यहाँ पे रखना है। बेसिकली केक को हमको नीचे से बेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, ओटीजी में जो सबसे नीचे वाला जो लाइनिंग रहेगा इस लाइनिंग पे आपको रखना है और यहाँ पे 10 मिनट आपको प्रीहीट होने के लिए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर बैटर डालना है। तो अब हम अपने तैयार किए हुए बैटर को इस तरह से अवन के अंदर डालेंगे और ध्यान देना है दोस्तों, आपको यहाँ पे इसे मिडिल रैक पे रख के बेक करना है। तो अब हम यहाँ पे टेम्परेचर 30 मिनट देंगे और इस केक को 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देखिए, अब हमने इसे 30 मिनट बेक करने के बाद इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है और ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो ये आप देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और ये स्पॉन्जी बना है। मैं आपको इसे निकाल के दिखाना चाहूँगी। ये आप देखिए इसका हाइट, इसका स्पॉन्जीनेस, इसका टेक्सचर।
बहुत ही ये डेंस है, बहुत ही ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अगर आप सही मेज़रमेंट और सही टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, आपका जो स्पंज है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आप इस स्पंज को अपने पसंद की केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी पसंद की फ्रॉस्टिंग कर सकते हो, आप एज ए कस्टमाइज केक भी बना सकते हो, या फिर आप इसे एज ए प्रोफेशनली भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप देखिए, अब ये हमारा केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें कवर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।